दोगला हिंदू होगा जो ऐसा नहीं चाह रहा होगा कि हम अयोध्या ना जाएं, मथुरा ना जाएं, काशी ना जाएं। पूरे भारत में ऐसे तमाम घटनाएं हुई, क्या सारे मुख्यमंत्री कानून की रक्षा करते हुए गोली ही चलवाए? इस समय हमें अयोध्या में आप देख रहे हैं कि दीपोत्सव का भव्य नज़ारा इस समय चल रहा है। पीएम मोदी जी मंच पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ अयोध्या वासी हैं जो इस नज़ारे को अपनी आंखों से अच्छा दर्शन कर रहे थे। और आज विश्व रिकॉर्ड बना है, आज देश में, हिंदुस्तान में अयोध्या का नाम रोशन हुआ है। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि समूचे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है, अयोध्या का नाम रोशन हुआ है और उसके साक्षी बने हैं ये लोग। आज इनसे जानना चाहेंगे इनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मिश्रा जी, आज इसके साक्षी बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को, जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, सभी जो हिंदू ध्वजवाहक हैं, सभी को मेरा राम राम। और शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे लगता है जो श्री रामचंद्र जी जब लौट करके अयोध्या आए थे उस समय भी इतनी बेहतर तरीके से दिवाली नहीं मनाई गई होगी जिस समय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस युग में मनाई जा रही है। आप अयोध्या से पहले भी आते रहे होंगे और अब भी आए हैं, दोनों में कितना अंतर है? भाई साहब, पिछली सरकारें जो हैं केवल अयोध्या के नाम पर, भगवान के नाम पर लूटने का काम करती थी। मैं विगत 5-7 सालों से जो है योगी जी के राज में देख रहा हूँ, पहले भी देख रहा था। 50 करोड़, 100 करोड़, कई करोड़ पास हो जाते थे, वहीं लखनऊ में ही ख़त्म हो जाते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है जितना पैसा वहाँ से पास होता है अयोध्या धाम में दिख रहा है। और इस बात को अयोध्या धाम की हम जैसे छोटे सेवक नहीं, पूरे भारत की जो है जनता स्वीकार करती है कि पहले वाली अयोध्या अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी काफ़ी संवार रहे हैं। मैंने कल परसों में भी अयोध्या आए थे और यहाँ मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो दीपोत्सव हो रहा है वो फर्जी खर्चा है, सरकार फर्जी खर्चा कर रही है। खर्चा का मतलब नहीं है, वो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हमें उस युग की याद दिलाता है। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, उस जो दृश्य था उस समय का, उस युग की, उस समय की याद दिलाता है कि ऐसे देव दीपावली, ऐसे दीपावली मनाई गई होगी जब प्रभु श्री राम लौट करके आए थे अयोध्या धाम तब। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक हिंदू हैं और आज समूचा हिंदू जो है हिंदुस्तान देख रहा है, उन हिंदुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदू त्यौहार का विरोध करते हैं? ऐसे भी तमाम लोग थे। भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। नकली हिंदू जिन्हें ऊपर करके हिंदुत्व का ढोंग रचते हैं, एक पैसा उन्होंने मंदिर में नहीं दिया। जबकि अभी कहीं कोई उस तरीके से काम होता तो उसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी देते। कलंक है ऐसे हिंदू, हिंदुत्व के नाम पर कलंक है, हिंदू के नाम पे कलंक है, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। आशुतोष जी, इससे पहले हमने देखा था कि अयोध्या का जो पानी है वो लाल हो गया था कुछ वर्षों पहले, आपने देखा वो काला दिन कोई याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दिन आता? कभी आपने सोचा था कि ऐसा दिन कभी सवाल ही नहीं उठता था। ये वही डर का माहौल था, जहाँ भाई का माहौल था। वही भूमि है जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई गई थी और असंख्य कार सेवक यही जो है मारे गए थे। मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ। अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब जनता करती है, भगवान श्री राम जी करते हैं, सबका हिसाब किया। और जो हैं उन जो अताताई हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, उनका भी हिसाब जनता करेगी आने वाले दिनों में। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैंने कानून की रक्षा करने के लिए ऐसा किया था। क्या वो जायज़ था? कानून की रक्षा करने के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, गोली चलवाना ही विकल्प था। पूरे भारत में ऐसे तमाम घटनाएं हुई, क्या सारे मुख्यमंत्री कानून की रक्षा करते हुए गोली ही चलवाए? और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक विशेष वर्ग का वोट लेने के लिए माननीय जी ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने ये भी बात की, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जहाँ धर्म नहीं दिखाया था, उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री हैं, उसके साथ साथ हिंदू भी हैं। कौन हिंदू नहीं चाहेगा कि हम अयोध्या ना जाएं? कौन हिंदू नहीं चाहेगा कि हम भगवान श्री राम का राज्य ऐसे ना करें, उनके दीपावली वाले कार्यक्रम में शामिल ना हो? कौन हिंदू नहीं, दोगला हिंदू होगा जो ऐसा नहीं चाह रहा होगा कि हम अयोध्या ना जाएं, मथुरा ना जाएं, काशी ना जाएं। सारे हिंदू लोग यही चाहेंगे। अच्छा, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार दीपोत्सव मना रहे हैं, उन मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कई बार मुख्यमंत्री पद पर मौजूद रह चुके हैं, पीएम बन चुके हैं, लेकिन अयोध्या नहीं आना चाहते? आखिर क्या वजह है ऐसी? बहुत प्रधानमंत्री वजह क्या है, क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री जी? एक विशेष वर्ग नाराज हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। एक विशेष कम्युनिटी को नाराज नहीं करना है। हिंदू तो है ही, तो क्या वो हिंदू नहीं है जो नाराज, जो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल हिंदू है, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में, वोट के लालच के चक्कर में वो यहाँ तक आने के बाद भी नहीं, मन में बहुत ये रहता कहाँ दर्शन कर लें, लेकिन वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा, नहीं आते हैं, लौट जाते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए तो क्या एक वर्ग नाराज हो जाएगा? अब नाराज हो ना हो, ये प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी कहाँ देखते हैं?
वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलते हैं। तो मोदी और योगी जी का कोई तोड़ ही नहीं है। क्या लगता है आपको कि राम राज की स्थापना हो रही है? हाँ, धीरे धीरे हो रही है। राम राज जैसा हो जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी समुदाय आपस में प्रेम करके रहें, सेवा भाव से रहें। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा, हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या है? हिंदू राष्ट्र पूरे भारत में समाज का सभी वर्ग, देखिए हम आपको परेशान होगा नहीं होगा ये बताइए? मैं आपको परेशान करूंगा नहीं, आप मुझे छेड़ेंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इस समय वर्तमान में वही चल रहा है। पहले हम लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, दूसरों का सरकार भी समर्थन करती थी। ये सरकार ऐसी है जिसमें समाज का सभी वर्ग चल रहा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? आप कार्यकर्ता हैं या पीएम मोदी को मानते हैं? पीएम मोदी शायद अभी अपने मुंह से नहीं बोले, लेकिन उनके कार्यकर्ता हमेशा कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों नहीं कहेगा? कार्यकर्ता तो मुख्य आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मोदी जी प्रधान, आप हाँ या ना के जवाब दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? लेकिन हिंदू राष्ट्र कार्यकर्ता ही जो है, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं तो उसकी देन कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है। हम जैसे साधारण लोग हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात, तप में मेहनत करके एक एक वोट को जुटा करके उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हम जैसे सामान करता आप अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या में क्या विकास हुआ, क्या डिफरेंट हुआ? काफी विकास हुआ है। मैं जैसे कि आप देख लीजिए चारों तरफ जो खंडहर थे, जहाँ पानी भरा रहता था, सड़कों पर नई सड़कें बन रही हैं। जो पुराने मकान थे, मंदिर थे जो टूट गए थे या जिससे गिरने से कई बार घटनाएं भी हुई, वो सारे तोड़ करके उसको नया रूप दिया जा रहा, नया आकार दिया जा रहा। आप ये भी देखेंगे पहले की तुलना में हनुमानगढ़ी में या भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना दर्शन में बढ़ोतरी हो रही है। तो विकास हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। नाम जो है आगे रोशन होगा और ज्यादा जो वेटिकन सिटी बनाने की बात की जा रही है, साकार होगा। आने वाले दिनों में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, तो बिल्कुल क्यों नहीं होगा? कोई चीज़ असंभव थोड़े है। मोदी योगी तो बिल्कुल असंभव नहीं। रिकॉर्ड का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। देखिए, हमारे साथ आशुतोष जी थे और इन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत ही बखूबी से दिया और डंके की चोट पर दिया कि पीएम मोदी और योगी के रहते हुए हर वो रिकॉर्ड टूटेगा जिस रिकॉर्ड के बारे में आम आदमी सोच नहीं सकता है। आप सही कह रहे हैं आशुतोष जी। धारा 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता था, आम आदमी का दिमाग भी नहीं आता, लेकिन उस दिमाग में जिसके ना आए उस चीज़ को साकार कर दिया पीएम मोदी ने, योगी ने। हम और लोगों को जानना चाहेंगे, आपसे आखिरी कमेंट जानना चाहेंगे, देश के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम सब मिलजुल करके एक रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। हम किसी को परेशान नहीं करेंगे या कोई भी वर्ग हिंदू वर्ग को परेशान नहीं करेगा, तो हिंदू वर्ग भी सभी को भाई मान करके, सभी को एक साथ लेकर के बढ़ने का, चलने का काम करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग यही सीखते हैं, यही जानते हैं, हम लोगों को यही सिखाया जाता है, हम लोगों को यही संस्कार दिया जाता है। सभी सुखी होने, सभी। हमारे साथ एक और शख्स हैं जी, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले हम? मैं कर्णापति मिश्रा। मिश्रा जी, अयोध्या के वासी हैं आप, अयोध्या का रूप कैसा लग रहा है आपको आज का? मतलब इतना अच्छा लगा क्या। जैसे कि आपने सारी बातें एक शब्द में बोल दिया कि बस घर में समझ हमारी लीजिए। जनता ऐसी है ना, बहुत सारी जनता है जिसको खुलकर सुनना चाहती है, वो गोल मोल नहीं समझना चाहती। हाँ, तो घर में समझ लीजिए माँ बाप दोबारा आ गए। अच्छा, बस अयोध्या में हम लोग हैं, इसी के उपलक्ष्य में बस। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि हमारे माँ बाप दोबारा घर में आ गए, मतलब राम राज आ गए। और राम राज जाने मतलब वाकई में जो सनातनी हिंदू होंगे, जो असली हिंदू होंगे, आज उन्हें अच्छा लग रहा होगा, आज उन्हें गर्व हो रहा होगा कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। वरना इससे पहले तो हिंदू होने पर हिंदू कहने के लिए लोग डरते थे। कई बार सोचते थे कि अगर हिंदू कहेंगे तो समाज में उनका नाम खराब होगा, समाज से उनको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन आज हिंदू कहने पर लोग गले लगाते हैं, दिल लगाते हैं, और ये बात हमारे पीएम मोदी और योगी ने आज दुनिया को दिखा दिया। चलिए, हम और लोग जानेंगे कि उनकी अपनी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।